सब लोग यहाँ पर देखिए, अब हम आज पैराबोला की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? पैराबोला। पैराबोला का शेप ऐसे होता है, देखिए ये है पैराबोला। ये पैराबोला का शेप है। आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। पैरा, ये देखिए पैरा, पैरा का मतलब होता है तोई, और बोला का मतलब होता है बाल। ये हो गया, यानी ऐसा शेप जब हम किसी बाल को फेंकते हैं, ऐसे बाल को अगर सबसे ऊपर आप फेंक दीजिए तो आकर के वर्टिकली गिर जाएगा वो। लेकिन यदि आप ऐसे फेंकेंगे किसी एंगल पर तो पैराबोलिक आकार में गिरेगा। मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि आप यहाँ से बाल आप फेंकिए तो बाल जाएगा तो ऐसे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बोलिए। ये पैराबोलिक शेप है। आप इस पैराबोला की हल्की सी स्टडी फिजिक्स में किए होंगे जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे, प्रक्षेप गति पढ़े होंगे। उसमें आपके टीचर्स ने प्रूव भी किया होगा कि जब हम किसी बाल को किसी एंगल पर प्रक्षेप करते हैं, फेंकते हैं, तो वह पैराबोलिक शेप में जाकर के गिरता है। बताए होंगे आपको। तो इस तरह से आज हम इस पैराबोला के मैथमेटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है। जब हम किसी बाल को थ्रो करते हैं तो जो शेप पाते हैं उसी शेप को हम पैराबोलिक शेप बोलते हैं। इस पैराबोलिक शेप का आपको बताऊं, ये पैराबोलिक शेप जो है, ये इसका वर्टेक्स, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टेक्स। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिखना चाहूंगा, इस शेप को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? शीर्ष। बात समझ रहे हैं ना? जिसको कहते हैं वर्टेक्स। और आपको बताऊं, आपके बुक के हिसाब से बता रहा हूं कि आपके कोर्स में ऐसा ही पैराबोलिक शेप है जिसका वर्टेक्स 0,0 मिलता है। बात समझ पा रहे हैं ना? 0,0 मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट का नाम हमने यस दे दिया। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इस पॉइंट का नाम है क्या है? फोकस। बात समझ रहे हैं? ये पैराबोलिक शेप है। अब ये देखिए, भले ही डायग्राम हमारा थोड़ा सा उल्टा तिरछा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन आपको बताऊं कि ये और ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं। जितना इधर होता है उतना ही इधर भी होता है। ठीक है। अब हम ये देखिए, इधर एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, इधर एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं? नियता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डायरेक्ट्रिक्स। आप ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है। हमने कहा कि कोई पैराबोला कब पैराबोला कहा जाएगा? जब यहां से फोकस से इसकी डिस्टेंस ये वाली और यहां से इसकी डिस्टेंस दोनों जब इक्वल हो जाती है तभी हम कहते हैं कि जो शेप है वो पैराबोलिक शेप है। रिपीट अगेन, कोई पैराबोला तभी पैराबोला कहा जाता है जब फोकस से इस पर जो लाइन मिलाएंगे, इस लाइन की जो डिस्टेंस है ना, और यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। डायग्राम आपका कुछ उल्टा दिख रहा है, लेकिन आपको बताऊं, ये दोनों जब बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तभी ये पैराबोलिक शेप कहा जाता है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी। ठीक। अब हम इसके इक्वेशंस का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जब किसी शेप का हम लोकस के साथ उसका इक्वेशंस निकाल लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमारे लिए आसान हो जाता है। अभी आपने सर्किट्स वगैरह में, स्ट्रेट लाइन्स वगैरह में देखा है कि जब उसका इक्वेशंस आ जाता था तो उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कर पाना आसान हो जाता था। देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप? यहाँ भी हम उसी चीज को देखने जा रहे हैं। देखिए, हमने मान लिया ये लोकस का एक पॉइंट क्या है? P, जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया क्या? x, y। लेना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इक्वेशन तो बिना x, y के तो होगा नहीं। और जो इक्वेशंस होगा वो तो विदाउट x, y के तो होगा नहीं। तो हमने इसका लोकस का एक पॉइंट क्या ले लिया? x, y ले लिया।
अब ध्यान से देखिए, हमने कह दिया इस कोई पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को वर्टेक्स को हमने ओ ले लिया और इस पॉइंट का नाम हमने एम दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने एन दे दिया और इस पॉइंट का नाम तो पी हमने लिखा हुआ है। अपनी आसानी के लिए हमने ये कह दिया आपसे, हमने अपनी आसानी के लिए ये कह दिया कि फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स की जो दूरी है ये 2a के बराबर है। क्या मान लिया? ये फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है इसकी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? 2a के इक्वल। बात पकड़ पाए आप? अच्छा, दूसरी बात, ये पॉइंट यहाँ है तो ये जब मूव करते करते यहाँ आ जाएगा, यहाँ है ना, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और जब हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 2a माना है तो ये वाली डिस्टेंस a हो जाएगी और इधर वाली डिस्टेंस भी a हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, जैसे ही ये डिस्टेंस इधर वाली a के बराबर हुई तैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया x इक्वल टू -a। इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। अरे भाई आप हाँ बोलिए तो, आ जाएगा कि नहीं? -a आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से हमने ऐसे इसको यहाँ गिरा दिया, तो जब गिरा देंगे आप तो ये तो कोऑर्डिनेट कितना था? xy, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x, 0। अरे भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, 0। y तो 0 हो जाएगा, क्यों जी? x, 0 हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? Q दे दीजिए। इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने? Q। अब मैं कहूँ कि बेटा यानी Q किसके बराबर है? देखिए, मैं कहूँ कि यानी Q किसके बराबर है तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तभी तो कोऑर्डिनेट आया है। तो इसकी दूरी हो जाएगी आपकी x प्लस a, होगी कि नहीं? होगा। अब एक काम आप ये देखिए, ये तो आप समझ गए इतना। अब आइए मैं अभी इस लाइन को हटाता हूँ, थोड़ी सी इस जीरो को भी हटाता हूँ, Q को भी हटाता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? a, 0 होगा कि नहीं? होगा। बड़ी अच्छी बात। देखिए, अगर मैं ये दिखा दूं कोई पैराबोला तभी पैराबोला कहा जाता है जब PS बराबर किसके हो जाए? PM के बराबर। ये जानते हैं आप? PS बराबर क्या हो जाए? PM के बराबर हो जाए, ठीक है, तभी तो होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस PS की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किस फार्मूले से? डिस्टेंस फार्मूला। तो जब हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये देखिए तो क्या हो जाएगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर PM। ये देखिए, PM की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की होगी कि नहीं? होगा। बोले भाई, P और M की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस कहाँ से? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगी और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x प्लस a। यहाँ पर हो जाएगा PM का मतलब x प्लस b। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब यहाँ पर अंदर यहाँ करेंगे, देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या भाई? x प्लस a का होल स्क्वायर। जब मैं इसके सोल्यूशन पे चल रहा हूँ तो हमको रूट डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम क्या करेंगे? रूट को रिमूव कर देंगे। कर दीजिए रूट को रिमूव, तो क्या हो जाएगा? x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा? y स्क्वायर बराबर x प्लस a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम सीधे लगा दे रहे हैं x प्लस a प्लस x माइनस a लगा दिया, और दूसरे में लगा दिया x प्लस a माइनस x प्लस a। लगाया कि नहीं लगाया भाई? समझ पा रहे हैं हमारी बात? यहाँ से मिल जाएगा y स्क्वायर बराबर ये माइनस a प्लस a कट गया, क्या बचा? 2x इंटू यहाँ से माइनस x प्लस x कट गया, क्या बचा? 2, यानी यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये मिल गया आपको पैराबोला का इक्वेशन। क्या होता है?
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोलिक शेप का इक्वेशन है। बात हमारी समझ पा रहे हैं? बोले कहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या मिल गया आपको? पैराबोला का इक्वेशन मिल गया। किस पैराबोला का? जो ये पैराबोला है। ठीक है, मैं देखिए अगर मैं पूरी तरह से इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करूं तो आप यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है 0,0 होता है कि नहीं? ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? x इक्वल टू -1 होता है कि नहीं होता है? और क्या बच रहा है? फोकस क्या होता है इसका? हाँ, फोकस होता है a,0। इस तरह से हमने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिया इस पूरे पैराबोला का। बात समझ रहे हैं? ये पैराबोला का 4 शेप आप में होता है। पहला शेप तो ये है। अभी मैं दूसरा, तीसरा, चौथे सारे शेपों की स्टडी करने चलता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम सब लोग इसके